नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका पोलखोल पोस्ट में। मैं हूँ शिवम गुप्ता और आज हम हैं बड़ोखर गांव में, जो विकास खंड देवसर लगता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं इस क्षेत्र को लेकर, इस ग्राम पंचायत को लेकर। और साथ ही बहुत सारे लोगों को पंचायत की तरफ से भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, उस पर भी इनका कुछ कहना है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। रमेश में पैसा नहीं पाया। नाम क्या है आपका? राम से घर। क्या क्या समस्याएं हैं बताइए तो। बहुत सी समस्या खराब। उनमें से कौन सी समस्या है? ड्यूटी कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? तालाब में मतलब मनरेगा के तहत हो रहा है। तो कितने रुपए पर डे का दे रहे हैं? 150। जबकि कितना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है? 225 गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और जो आपका जो पैसा दिया जा रहा है वो 150 के हिसाब से 150। और मतलब जो बचे हुए पैसे रहते हैं 150 दे रहे हैं, 75 रुपए और सरपंच और सचिव घटक रहे हैं। खा रहा है। हाँ वो खा रहा है। तो सरपंच का क्या नाम है? छोटे लाल कोल। और सचिव? सहायक सचिव है। तो देखिए ग्राम पंचायत बड़ोखर में भ्रष्टाचार सामने आया है। यहाँ पर जो भी मजदूर लगे हैं, तालाब खनने के लिए आदेश आया है ग्राम पंचायतों में, जिसके तहत जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी गांव के मजदूर हैं, उनको काम मिले, इसके लिए तालाब खनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 225 रुपए पर हेड मनरेगा की जो मजदूरी होती है वो तय की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत में लोगों को 150 रुपए का हिसाब किया जा रहा है। मतलब 75 रुपए जो सचिव और सेक्रेटरी होते हैं और सरपंच वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। मतलब गरीबों के हक का पैसा वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। और कोई समस्याएं यहाँ से जुड़ी हुई, बिजली, पानी और जो भी आपके, आइए आप बताइए ना जो भी। और ये बताइए, गल्ला भरपूर मिल रहा है आपको? जितना मिलना चाहिए पूरा मिलता है? हाँ गल्ला मिल रहा है। हाँ गल्ला में मतलब गल्ला जितना, अगर आप 20 किलो के पात्रक हैं तो 20 किलो ही मिल रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। 5 किलो एक पर दे रहे हैं तो मिल रहा है ना, पूरा मिल रहा है। चलिए ये बात तो बहुत अच्छी है कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो गल्ला मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है। साथ ही और कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप आए? ये विधवा है, इसका बहुत दौड़ी, इसका पेंशन नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा है। क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत ये है कि हम ये विधवा है, 10 साल हो गया विधवा है। मेरा पेंशन नहीं दे रहा है। हम सरपंच गया या फिर वहाँ सेक्रेटरी ठे गया, हमारा नहीं मिल रहा है। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया आपको लेकर। पिछले 10 सालों से इन्होंने बताया कि ये विधवा चल रही हैं, विधवा है और 60 साल उम्र भी हो रहा है, विधवा भी है, विधवा पेंशन नहीं है और जो निराशि आनी चाहिए वृद्ध होने के लिए वो भी नहीं आ रही है। आप विधवा भी और वृद्धा पेंशन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी लापरवाही बड़ोखर ग्राम पंचायत में आई है कि जो भी सरपंच है, सेक्रेटरी है, कोई मतलब नहीं है इनसे। आप वहां उनके पास गए थे, फिर भी कोई मदद नहीं की गई। देखिए ऐसे भ्रष्टाचार पूरे ग्राम पंचायतों में भी लिप्त पाया जा रहा है। एक जगह नहीं, हर जगह, कहीं पर गल्ले को लेकर है तो कहीं भ्रष्टाचार इस मनरेगा को लेकर है, और कहीं पर लोग मतलब जो प्रधान बनाए जाते हैं उन पर जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, आदेश सख्त निर्देश देने चाहिए, जिससे जो आम जनता है वो खुशहाल रहे। अभी हम बड़ोहर क्षेत्र में ही हैं और अब हम जानेंगे, कुछ लोग हमसे और जुड़े हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। हमारा नाम है श्यामलाल पाल। क्या क्या समस्याएं हैं सर इस ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में साहब ये समस्या है कि जो लेबर लोग काम भी किए हैं उसका भी मतलब कि पैसे कम दे रहे हैं, और मजदूरी भी कम दे रहे हैं लेबरों का। और पंचायत में गोरू बछरू जो आवारा है वो कोई भी नहीं, यहाँ सब खेती पाती चल लिए हैं। और मोदी भी दिया है पैसे के लिए, मतलब पत्थरमारी दिया है,
पब्लिक के लिए, वो भी 2-4-10 आदमी के दे करके अब उसको भी नहीं मिला यहाँ तक। अब पब्लिक मर रही है इधर उधर, अब किससे पुकारे हम लोग? यही बात है साहब, अब क्या बताएं। तो मतलब ग्राम पंचायत में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है। जो मजदूरी दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं सर? 150 रुपए दे रहे हैं मनरेगा की। हाँ 150। तो मतलब 225 रुपए की बजाय वो 150 रुपए आपको दे रहे हैं। हाँ 150 रुपए। चले, और कोई समस्या है बिजली पानी को लेकर और आपकी पेंशन को लेकर? पेंशन हम लोग का नहीं मिला है। देखिए हमारी अवस्था हो चुकी है, कम से कम 60 तो पहुंचती होगी मान लीजिए, लेकिन नहीं मिली है। मान लीजिए कहते हैं तो बोलता है कि इधर उधर के ऐसा नहीं, ऐसा हुआ 5-15। जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी बड़ोखर का है वो भी ऐसा ही आदमी है, सरपंच है वो भी ऐसा ही आदमी है। क्या बताएं हम लोग? सरपंच और सेक्रेटरी का नाम बताएंगे आप? सीयू चरण है सेक्रेटरी का नाम, और सरपंच का नाम छोटेलाल कोल है। हाँ। तो यहाँ पर जो सरपंच है छोटेलाल कोल है, सेक्रेटरी शिवचरण है। भ्रष्टाचार लगातार एक ही नहीं, सभी ग्रामवासियों मतलब जितने लोगों से हमने बात करी सबका यही कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो मनरेगा के तहत पैसे देने थे वो कम करके 75 रुपए अपनी जेब में डाले जा रहे हैं। अब बड़ोहर गांव के ही एक शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है इस ग्राम पंचायत को लेकर, ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर। तो बताएं सर क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है लावारिस पशु। आपने इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग देखिए, आप देख सकते हैं आप चारों तरफ इतने ज़्यादा मवेशी यहाँ हैं, अन्य गांवों से पता नहीं कहाँ से लाकर गाड़ियों से भी यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा। अब अपना ये जो मोहल्ला है, आप देख रहे हैं खेतों की स्थिति, इनमें फसल वही थी, कुछ नहीं बच रही है। सबसे बड़ी समस्या तो है, और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी आगे पहुँचाई जाए और इनके बारे में कुछ समाधान निकले, नंबर 1। और बाकी गांव में जो है तो अब विकास कार्य सबको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कह सकता हूँ कि मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत सभी को है। अब उसमें यह मोहल्ला जो है खासकर बड़ोखर का, इसमें यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर ये कौन सा सर? ये वार्ड नंबर 1, 2, 3, यहाँ 3 वार्ड जुड़े हुए हैं लगभग बड़ोखर ग्राम पंचायत के। वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का हिस्सा है जी। लेकिन यहाँ पेयजल की व्यवस्था अपने पंचायत से नहीं है। मतलब लोगों को पीने का पानी लेने कितनी दूर जाना पड़ता है? आप देख लीजिए, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से ले करके और लगभग वो आगे घर जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक लोग पानी लेने जाते हैं। आज बरसात के सीजन में पानी की समस्या है पहली मूलभूत समस्या में। और दूसरी समस्या यहाँ की सबसे बड़ी जो है, आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र एक संचालित है यहाँ। यहाँ से प्राथमिक स्कूल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। प्राथमिक विद्यालय की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ की। शिक्षा, पानी, ये 2 हमारे समाज से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी रोजगार तो हो गया, ठीक है, जो जहाँ व्यवसाय कर रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, लेकिन जो शिक्षा और पानी, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई नहीं दे रहे, इसीलिए तो अगर देते तो कहीं न कहीं कुछ तो कुछ समाधान निकलता। हम कहते हैं ठीक है, जहाँ इतनी बड़ी लगभग 350-400 पब्लिक यहाँ हैं, उसके बीच में 4 नहीं तो 1 हैंडपंप हो सकता था, वो भी नहीं है। एक प्राइमरी विद्यालय हो सकती है, वो तो बहुत पहले से चला रहा है कि 2 किलोमीटर पर आपके पूर्व माध्यमिक विद्यालय होनी है, 8वीं तक विद्यालय होनी है, लेकिन यहाँ प्राइमरी विद्यालय नहीं है, शिक्षा गारंटी केंद्र भी नहीं है, केवल एक आंगनबाड़ी केंद्र है। और शिक्षा के बारे में यह मोहल्ला लगभग शून्य है, बल्कि बगल में हाई स्कूल बनी है, लेकिन जब प्रारंभिक शिक्षा वो पास करेंगे तब ना हाई स्कूल में जाएंगे, 9वीं और 10वीं में, 8वीं तक पढ़ने के बाद जाएंगे। यही हमारे समय समस्या है। तो इस ग्राम पंचायत में ऐसे ही बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे जहां पर लोग शिक्षा के लिए बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, अगर 3 किलोमीटर अगर पैदल रोज जाएंगे तो कैसे ये पढ़ पाएंगे, कैसे ये बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारा अभी जो गांव है, भारतवर्ष गांव से घिरा हुआ है, तो गांव की अभी डेवलपमेंट, गांव का विकास ज़रूरी है।
ऐसे में जो भी ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, साथ ही जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिले में बैठा हुआ प्रशासन जो यहाँ का जिम्मेदार होता है, उसे ध्यान देना चाहिए इन बातों को। और साथ ही जो भी यहाँ के मुखिया होते हैं उन्हें भी इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद वो ये सब भूल जाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओन स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही एथोराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज, सिंगरौली। मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।